आज भी नहीं है। गांधी का जो जीवन है, जो सदाचार है, जो अहिंसा का सिद्धांत है ना, गांधी का जो किसी पार्टी से ग्रसित होकर किसी खास व्यक्ति के आप एजेंडे को लेकर चलकर उनको बुलाए हैं, तो घर पर भी बुलाए हुए मेहमान को भी कोई बेइज्जत नहीं कर। महात्मा गांधी के प्रकोप इस धरती पर आए और ये धरती देव जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो परपौत्र है तुषार गांधी, उनका जो आगमन चंपारण में तुर्कलिया में हुआ था और उनके साथ जो बदसलूकी किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, उसका जो हम लोग हैं पूरे वैश्य समाज के लोग और जिले के जो गणमान्य लोग हैं घोर निंदा करता है, घोर भर्त्सना करता है। ये कहीं से शोभनीय नहीं है, ये निंदनीय है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है वो पूरे तुर्कलिया नहीं, पूरा चंपारण नहीं, पूरा देश जो है उनका ऋणी है और उनके परिवार का सम्मान करना हम लोग का फर्ज बनता है। ऐसे परिस्थिति में जो किसी दल से कहिए या ऐसे कहिए बौद्धिक और सांस्कारिक रूप से दरिद्रता का परिचायक है, ऐसा व्यवहार करना, कोई भी सभ्य व्यक्ति या कोई भी हिंदुस्तान भारतवर्ष का जो नागरिक है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या उनके परिवार के लोगों को दुर्व्यवहार करना तो दूर की बात है, अशोभनीय व्यवहार करने की कल्पना परिकल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। वो इस चंपारण के लोगों को जो मुक्ति दिए, उसके साथ साथ देश को जो आजादी दिलवाए, तो देश ही नहीं पूरे दुनिया में गांधी का उन्होंने लिखा है अपने जीवनी पर करता। वो तमाम जो चीजें हैं जो व्यक्ति पूरे जिंदगी अहिंसा को माध्यम बना करके इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाए, तमाम सभी जात के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी पेशे के लोगों को उन्होंने आजादी दिलवाया, स्वतंत्रता दिलवाया। और जो वहाँ जो तथाकथित मुखिया जी हैं जितेंद्र जी, विनय जी, उन्होंने जो जिस तरह से व्यवहार किया या जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ये कहीं ना कहीं मैं पहले कह चुका हूँ, ये ज्ञान और जो संस्कार है इसका दरिद्रता का परिचायक है। ये हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हम लोग प्रजातंत्र में जीते हैं, बहुदलीय सिस्टम है, अनेक दल काम करते हैं और उसमें उन्होंने जो बोला वो गांधी जी के देन है कि अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं किसी को आप बेइज्जत कीजिए, किसी के प्रतिष्ठा का हनन कीजिए। तो हमारे कहने के मतलब इस देश में तुषार गांधी का बैकग्राउंड और उनके परिवार का तो योगदान दुनिया के पैमाने पर है। तुर्कलिया चंपारण देश की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक आम व्यक्ति भी अपनी बात रख सकता है। मानना नहीं मानना किसी खास विचारधारा को या किसी दल को समर्थन करना आपकी निजी मामला हो सकता है, या नहीं मानना आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन कहीं भी देश का संस्कार या संविधान, उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार को कोई अगर जो है सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, ये असहनीय है। और इस जिले के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इससे बहुत दुखी है। और हमारी बात अगर मुखिया जी के पास पहुंचती है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी समय है कि आप तुषार गांधी जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो कहीं से अनुचित नहीं है और सामाजिक तौर पर, आईनी तौर पर आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा, कभी भी वक्त है आप तुषार गांधी जी से क्षमा मांगिए, बात समाप्त हो जाएगी, नहीं तो बात यहीं तक रहेगी, बात और आगे तक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बढ़ सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करिए। यदि विनय कुमार मुखिया जी माफी नहीं मांगते हैं तो क्या कीजिएगा? विनय जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सार्वजनिक तौर पर उनका बहिष्कार किया जाएगा और उनके बातों को पूरे समाज में फैलाकर उनसे मजबूर किया जाएगा कि इस बात के लिए वो माफी मांगे, क्योंकि तुषार गांधी और धरती जो है अपने मेहमानों का स्वागत और वो मानती है। उनको इस टाइप का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महात्मा गांधी का हम लोग जहाँ सुने हैं, ज़्यादा हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं कि इस देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम भूमिका थी। और उस महात्मा गांधी को ये देश तो मानता ही है
अन्य देश में भी कई जगह उनका प्रतिमा लगा है, जहाँ यहाँ से नेता लोग जाते हैं तो वहाँ माला अर्पण करते हैं। उस महात्मा गांधी के प्रपौत्र को अपमान करना कहीं से ही शोभनीय नहीं। उनको इस बात के लिए माफी सार्वजनिक तौर पर मांग लेना चाहिए। बस ये माननीय मुखिया विनय जी और उनके पत्नी भी मुखिया रही है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरह का घटना करता है तो ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। एक अनपढ़ गंवार कोई व्यक्ति इस तरह का घटना कहे जाहिर हो तो उसको सोचा जाएगा कि जाने दीजिए चाहिए। ग्रेजुएट व्यक्ति इस तरह का करे, 3 बार मुखिया रहे उनके पत्नी, तो ये बहुत अशोभनीय है। जबकि जानते हैं कि तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के पौत्र हैं, उनका कार्यक्रम पहले से फिक्स था, किस पॉइंट पर था, किस तरह था। तो मान लीजिए आप कि अतिथि और भगवान, वो तो स्वयं देश के लिए महात्मा गांधी भगवान के तुल्य थे, क्योंकि हमारे फादर आज भी 106 बरस के हैं, अभी भी जिंदा है। वो कहानी कहते हैं तुकौलिया के कि वहाँ एक नीम का पेड़ था जहाँ अंग्रेजों ने वहाँ मजदूरों को बांध कर मारता था जो नीलहो की खेती से अत्याचार। अगर नहीं मिलता था वहाँ पर किसान तो उस नीम के पेड़ में बांधता था, जिससे नीम के पेड़ का छाल सूख गया था, उसमें छाल भी नहीं था, जो अब कुछ दिन पहले गिर गया था नीम का पेड़। तो मान लीजिए वैसे महान व्यक्ति को इस तुरकौलिया के धरती पर आए और यही तुरकौलिया के लोग ने सम्मान किया। आप माननीय मुखिया होकर उस चीज को आपने कलंकित होने का काम किया, ये अशोभनीय बात कहीं तरह से जायज नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपके पास थोड़ा भी बुद्धि और विवेक, आप मुखिया हैं और इस चंपारण की मान सम्मान रखना चाहते हैं तो आप सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगिए और कहिए कि ये हमसे बड़ी भूल हो गई है, अन्यथा भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी, हम किसी के बहकावे में आ गए चाहे किसी तरह का। ये जो घटना जो पिछले रोज जो घटी, ये उनको कहीं न कहीं मेंटली बीमारी है। गांधीवादी का मतलब क्या होता है उनको पता ही नहीं। मुखिया तो बन गए, जैसे तैसे बन गए। गांधीवादी का मतलब होता है कि लोगों को जागरूक करना और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों को प्रति जागरूक करना। ये तो गांधीवाद का, लेकिन उनको पता ही नहीं। उन्हें सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना चाहिए, सभी के सामने में आकर प्रश्न कि भाई हमसे गलती हो गई, जाने अनजाने में हमने ये बोल दिया, या किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने बोल दिया होगा, या अप्रिय जो मानव शरीर को नहीं खाना पीना चाहिए, अगर हो सकता है वैसा अगर खान पान कर लिए होंगे उस समय, अगर उसके से बोले होंगे आ करके, हाँ बंद होने के बाद, हाँ बंद होने के बाद भी अगर कुछ अप्रिय जो नहीं खाना है, जो वर्जित है, वो भी अगर खा पी लिए होंगे, अगर उसके लिए केस में भी आकर के उनको माफी मांगना चाहिए और उनको जाकर किताब पढ़ना चाहिए कि गांधीवादी किसको कहते हैं, गांधीवादी का मतलब क्या होता है, उनको माफी मांगना चाहिए। यही मेरा बात है।